गाड़ी में बैठिए, हरिओम सोनार गाड़ी में बैठिए, सुन रहे हैं भैया, मोबाइल ना मारो, मैं जाऊंगा नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, एक मिनट ना मारो। सैया भय कोतवाल तो डर काहे को। जब तक सैया कोतवाल जी हैं तब तक नाचेंगे जहाँ मन करेगा, लेकिन जब सैया जी कोतवाल साहब जब धर लिए जाएंगे एंटी करप्शन के द्वारा तो नाचने लगेंगी कहाँ कहाँ कोई पता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर है पक्की। मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार प्रजापति। एक तस्वीर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एंटी करप्शन के लोग एक एसएचओ साहब को वर्दी में पकड़ करके जो है थाने से लेकर जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है विस्तार से हम लोग जानेंगे। यह मामला मिर्जापुर चिल थाने का है, जहां पर रंगे हाथों एसएचओ को पकड़ा गया है घूस लेते वक्त। अक्सर दरोगा साहब यह बड़े तान धान से कहते हैं कि घर से टांग लिए जाओगे थाने तक। देखो भैया, दिल पलट गया, पलड़ा पलट गया। एसएचओ साहब ही टंगा गए थाने से एंटी करप्शन के बेल के लिए। इस जगह की और इस घटना के पीछे एक बहुत ही शर्मनाक घटना थी, और यह जो घटना घटित हुई है जिसके लिए यह एसएचओ साहब स्वयं जिम्मेदार हैं। कहीं यदि किसी की बहन बेटी के साथ जो है गलत होता है, यौन शोषण होता है, यदि वह बंदा जाता है एसएचओ साहब से थाने पर जो है एफआईआर करवाने के लिए, तो उससे एफआईआर के लिए जो है 50,000 रुपये की रंगदारी मांगी जाती है। भाई, गरीब व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है आपके साथ या आपकी बहन बेटी के साथ इस तरह से घिनौनी हरकत करता है, तो उसके एफआईआर के लिए एसएचओ साहब को 50,000 रुपये चाहिए। कितने? पूरे 50,000 रुपये। कितने इनाम रखे हैं सांभाने? 50,000 रुपये। वही हालात हुआ है एसएचओ साहब का, दरोगा जी का। आपको बता दें, इस मामले के पीछे एक बच्ची है जिसका यौन शोषण बल्ली परवा के रहने वाले हिमांशु यादव के द्वारा किया जाता है। और जब यह घिनौनी हरकत होती है तो पीड़ित परिवार के लोग पहुंचते हैं थाने, चिल्ल थाने, और पहुंच करके एसएचओ साहब से कहते हैं कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। लेकिन एसएचओ साहब वहां पर 50,000 रुपये की डिमांड करते हैं। ऐसे में जो पीड़ित परिवार है वह किसी तरह से बात जो है अपनी मनवाता है और कहता है 30,000 रुपये तक सर हम दे सकते हैं, और 30,000 पर इस बात को डन किया जाता है। लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो भी देना इसके लिए मुनासिब नहीं लगा, और उसने एंटी करप्शन तक इस बात को पहुंचा दिया। आईजीआरएस पर उसने अपनी शिकायतें दर्ज कर दी, जिसके बाद से एंटी करप्शन की टीम सारी प्लान बना करके चिल थाने पर पहुंच गई और इंतजार करती रही कि कब एसएचओ साहब घूस ले रहे हैं। जैसे ही 30,000 रुपये पीड़ित परिवार के द्वारा दिया जाता है, तैसे ही एसएचओ साहब लेते हैं, और उसी के बाद खेला शुरू। और एंटी करप्शन रंगे हाथों रेयर हैंड टू पकड़ लेती है, और उसके बाद से घसीटते हुए बोलेरो में बैठाती है। और देखिए कितनी शर्म की बात है कि एक थाने का प्रभारी इस तरह से यदि गलत कर रहा है तो जो आम लोग हैं उनके साथ किस तरह से न्याय होगा। बहुत कुछ कहने पर तो इस पे बहुत सारे लोग जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं उन्हें बुरा भी लगेगा। हालांकि इस विभाग के बहुत सारे ईमानदार लोग भी हैं। उस ईमानदार लोगों की वजह से पुलिस प्रशासन चल रहा है। इस संसार में बहुत ईमानदार लोग हैं जिसकी वजह से संसार चल रहा है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और उन दो पहलुओं में से सिर्फ एक पहलू को नहीं देखा जा सकता।